नमस्कार दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। याद रहेगा ना आपको। प्रश्न नंबर 2 है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, जो अभी कहाँ पर है? नेपाल में। जो अभी कहाँ पर है? नेपाल में। नंबर 3 प्रश्न पे आइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है? भगवान गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के माता और पिता का क्या नाम था? तो भगवान गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। याद रहेगा, पिता का नाम शुद्धोधन और माताजी का नाम क्या था? माया देवी। याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? प्रजापति गौतम। क्या नाम था? प्रजापति गौतम। सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतम। और जो उनकी अपनी माँ थी उनका नाम क्या था? माया देवी। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। जन्म स्थान कहाँ था उनका? कपिलवस्तु में। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु का एक ग्राम है लुम्बिनी, जो भी कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में। कब हुआ था? 563 ईस्वी में। याद रहेंगी ये चीज़ें। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था बचपन का नाम? सिद्धार्थ। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, गौतम बुद्ध के पत्नी और बेटे का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी और बेटे का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और बेटे का नाम क्या था? राहुल। याद रहेगा, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा और बेटे का नाम क्या था? राहुल। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, बिना अन्न जल ग्रहण किए गौतम बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे कितने वर्षों तक तपस्या की? तक की थी 6 वर्ष तक। ठीक है, कितने वर्ष तक की थी? 6 वर्ष तक। कहाँ पे की थी? बोध गया के निरंजना फाल्गु नदी के तट पर। कहाँ पे? 6 वर्ष तक की थी बोध गया के निरंजना फाल्गु नदी के तट पर। प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु कितनी थी? 35 ईयर्स। कितनी थी? 35 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? क्या है? महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया है उसको? महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट आइए, गौतम बुद्ध के प्रथम व द्वितीय गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु। प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम। और द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक। पहले गुरु थे आलार कलाम और दूसरे गुरु थे रुद्रक। आलार कलाम और रुद्रक। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की? सांख्य दर्शन की। तो जो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने अपने प्रथम गुरु से की थी, जिनका नाम क्या था? आलार कलाम। क्या था? आलार कलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, गौतम बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। जब उन्होंने अपना ग्रह छोड़ा था तो उसको क्या बोला था? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। और जो उन्होंने उपदेश दिया था अपना, उसकी पहली घटना को क्या बोला था? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ।
क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? कौन थे उनके सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य? आनंद। कौन थे? आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला वो गौतम बुद्ध की माँ ही थी, ठीक है, जो सौतेली माँ थी। कौन थी? प्रजापति गौतम। कौन थी? प्रजापति गौतम। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? सम्राट अशोक को। किसको मिला? सम्राट अशोक को। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया? चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई उसके बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, एक हीनयान और एक महायान। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया, एक हीनयान और एक महायान। नेक्स्ट प्रश्न आइए। दुख से मुक्ति पाने की बुद्ध ने कौन सी 8 बात कही? दुख से मुक्ति पाने की। तो दुख से मुक्ति पाने की बुद्ध ने 8 बात बोली। पहला था एक सम्यक दृष्टि, नंबर 2 था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक वाणी, फिर सम्यक कर्मांत, फिर सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको एक बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए किन 10 सीलों पर बल दिया? कभी कभार ये प्रश्न आ जाता है कि उनकी ये 10 सील कौन सी हैं, या कोई 5 जैसे 4 एग्जाम्पल दे देगा तो उसमें से पूछ लेगा इनमें से बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए कौन सी सील के बारे में बताया, कौन सी सीलों पर बल दिया, तो वो कौन सा होगा एक बार आप देख लीजिए। बस ये समझने की चीज़ें हैं। अहिंसा, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुख प्रदा विस्तार पर न सोना, धन संचय न करना, बुरी संगतों से दूर रहना, यहाँ छूट गया ये बुरी संगति से, और नृत्यगान। 23 है बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बौद्ध जो हैं उनका सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? बैसाख पूर्णिमा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण किस दिन हुआ? भगवान बुद्ध का जन्म कब, ज्ञान की प्राप्ति कब और उनका महापरिनिर्वाण किस दिन हुआ? तो वो कब हुए थे? सभी पूर्णिमा के दिन हुए थे, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जब वो 80 वर्ष के थे, 80 ईयर्स के, तब उनकी मृत्यु हुई। कौन से ईयर में? 483 ईस्वी पूर्व में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में था। तो चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई, है ना, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। जिसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई? तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई, ठीक है। और कहाँ हुई? राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। कहाँ हुई? राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में। और उस टाइम शासन किसका था? अजातशत्रु का। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति के समय किसका शासन था? तो किसका था? अजातशत्रु का। किसके? अजातशत्रु का था। और किसकी मतलब देखरेख में, मतलब किसकी अध्यक्षता में हुई? और किसकी अध्यक्षता में हुई? महाकश्यप की, ठीक है। कहाँ हुई? राजगृह में। कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। फिर दूसरी कहाँ हुई? द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383, मतलब ठीक 100 साल बाद। 483 ईस्वी पूर्व में हुई। ये कब हुई? 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई है? वो राजगृह में हुई थी। ये कहाँ पे हुई? वैशाली में। कहाँ पे हुई? वैशाली में। वैशाली में सभाकामी के अध्यक्षता में। कहाँ पे हुई? वैशाली में। और किसकी अध्यक्षता में हुई? सभाकामी के। किसकी? सभाकामी के। और
कौन उस टाइम पे किसका शासनकाल था? काला शोक का। किसका था? काला शोक का। किसका था? काला शोक का। याद रहेगा। नेक्स्ट आइए, तृतीय संगति कहाँ हुई? तो तृतीय संगति 255 ईस्वी पूर्व में हुई। कब हुई? 255 ईस्वी पूर्व में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है। और कौन थे उस टाइम पे? मागलिपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई। और किसका शासन था उस टाइम? सम्राट अशोक का। किसका था? सम्राट अशोक का। नेक्स्ट आइए, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई? तो चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई वो 120 से 144 ईस्वी में हुई। ठीक है। कब हुई? 120 से 144 ईस्वी में हुई। और कहाँ पे हुई? कुंडलवन में हुई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये मतलब चारों प्रश्न आप ये मान के देखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों। कहाँ पे हुई? कुंडलवन में हुई। ठीक है। और किसके अध्यक्षता में हुई? अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई। उस टाइम शासन किसका था? कनिष्क का था। लास्ट वाली जो फोर्थ हुई उसमें किसका शासन था? कनिष्क का। थर्ड वाले में किसका शासन था? अशोक का। उससे पहले सेकंड वाले में किसका शासन था? कालाशोक का। ठीक है। और उससे पहले किसका था? अजातशत्रु का। जो पहली थी, देखिए कुछ और मैं इसमें नोट आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 5 मुख्य तीर्थ हैं। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला लुम्बिनी है। कौन सा है सबसे पहला? लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जहाँ भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा बोध गया। बोध, जहाँ पे मतलब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा सारनाथ। सारनाथ, जहाँ पे बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। कहाँ पे? सारनाथ में। दिव्य ज्ञान देना कहाँ पे प्रारंभ किया? सारनाथ में। चौथा आगे आपका कुशीनगर, जहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। जहाँ पर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ वो क्या जगह थी? कुशीनगर। क्या थी? कुशीनगर। नेक्स्ट पे आइए, दीक्षा भूमि। भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। दीक्षा भूमि, भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज जो हमने 30 प्रश्न किए हैं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित और बौद्ध धर्म के विषय में। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इस पर ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।